अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पहले 77 में बताते हैं लोग कि 77 में इस तरह का जो ना ब्याह मंजर हुआ था, और आज आप देख रहे हो कि उसी तरह का मंजर है। तेज बरसात आई थी और ओड़ आया से सूखा कतई इतना चढ़ गया दीवारों पर और फसल कतई नष्ट हो गई। जाएंगे तो खत्म काम, उधर दिन सारा हिल गया मेरा। तस्वीरों में जो हालात आप देख रहे हैं वो किसानों की बर्बादी का मंजर है। शुक्रवार को जिले में हुई भारी बारिश के साथ ही कई गांवों में जमकर ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि से सरसों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। फसल में हुए नुकसान की गिरदावरी करने और मुआवजा जारी करने की मांग को लेकर धारवाड़ा सरपंच एसोसिएशन सहित कई अन्य गांवों के जनप्रतिनिधियों ने उपायुक्त अभिषेक मीणा को ज्ञापन भी सौंपा। ओलावृष्टि के कारण गांव खरखड़ा, आलमगीरपुर, राजपुरा, सालावास, रानियावास, जोनियावास, मालाहेड़ा, पांचोर, माजरी दूधा, आशा की टप्पा जड़थल, सांपली, निगाणियावास, नंदरामपुर बास, भटसाना, खिजूरी और बिदावास सहित धारवाड़ा व बावल क्षेत्र के दर्जनों गांवों में सरसों की फसल बर्बाद हो गई। गांव बिदावास में तो हालात ये हुए कि भारी बारिश और तूफान के कारण कई मकान भी गिर गए। कई जगह शनिवार सुबह तक ओलों की परत जमी रही। शनिवार को किसान जिला सचिवालय पहुंचे। किसानों ने सरकार से फसलों में हुए नुकसान की गिरदावरी जल्द से जल्द कराने में नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा राशि जारी करने की मांग रखी। शनिवार को भी दिन भर आसमान में बादल छाए रहे। वहीं बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं बावल, रेवाड़ी और कोसली के विधायक खेतों में पहुंचे, किसानों की बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया। किसान इस बारिश और ओलावृष्टि के कारण खासे बर्बाद हुए हैं। सरकार से बस यही मांग है कि किसानों की अरदास सुनी जाए, उन्हें मुआवजा राशि शीघ्र से शीघ्र जारी की जाए। रालियावास से संबंधित हूँ और गत रात ओलावृष्टि से और भयंकर तूफान से सरसों की सारी फसल संपूर्ण 100% समाप्त हो गई है। और इतना ही नहीं, गांव रालियावास, आसपास के गांव निगाणियावास, जड़थल, आसिया की, पांचोर, सांपली, संगवाड़ी, खिजूरी और इस साइड में बड़साना, निगाणियावास, निखरी सभी गांव प्रभावित हैं। तो अब हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि इस प्राकृतिक आपदा से किसानों को राहत देते हुए हमें उचित मुआवजा दिया जाए ताकि हमारी भरपाई हो सके। 11 बजे बहुत तेज बरसात आई थी और ओड़ आया से सूखा कतई इतना चढ़ गया दीवारों पर और फसल कतई नष्ट हो गई। ले रखा से कुछ घर का भी से 30,000 किलो, 35,000 किलो, 40 को नुकसान सब कुछ नहीं हो गयो। गेहूं में थोड़ी सी बचत से ये तो नु कह रहा सब दोबारा गेहूं बो, दोबारा अब गेहूं की फसल हो से दोबारा लड़की को ब्याह कटवा रहा क्यों? नुकसान जी खूब काफी होएगा। सूखा उड़ाया से और कुछ नहीं से बटाई पे जमीन ले रखी, बटाई पे ले रखी से ले रख जो कोई थोड़ी घनी से दादा लाई बहुत बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं बटाई पे जमीन ले रखी से उनका देना और नुकसान काफी होएगा। लड़की की शादी से उसका कुछ समाधान नहीं से और भात से उसका भी कोई समाधान नहीं से, इनकम कोई नहीं से, कुछ भी सब बटाई पे नुकसान बहुत काफी होएगा। सगड़ो होएगा, कुछ नहीं बचेगा। गेहूं भी सिरसू भी सब नष्ट होएगा।
रात में हम सो रहे थे और अचानक से बड़ा भड़ की आवाज आई तो मैं बाहर निकल के आई, सामान को उठा रही थी तो मेरी आंख पे भी चोट लग गई। फिर बच्चों में हाहाकार मच गया और रोने लग गए। फिर मेरे को इधर से आवाज आई तो मैं इधर हम तो बटाई की भी घर की बोरा की थी, कम से कम 20 किलो बोरा क्या था, सारा जींस का। कितने रुपए में लिए थे? बालक मारा बेरोजगार से। बटाई का खेत ले रहा था जींस पे 30,000 को 1 किलो, कुछ ना बचे, सिरचू थी, सारा सिरचू बर्बाद हो गई। और बालक से छोटे छोटा हुए, कोई बेरोजगार से दो बच्चे है मेरे का। जमीन तो जी 10 किलो बोरा से बटाई के लेकर माल घर का तो 3 किलो से। भयंकर आपदा है। इसमें खिजूरी है, बादोज है, बीदावास है, जाबवा है, लालपुर है, ये तमाम गांवों की तकरीबन फसल सरसों की जो है नष्ट होगी। उसमें 100% नुकसान है और अधिकांश इस क्षेत्र में सरसों की बुआई करते हैं, यानी 90% यहाँ सरसों की बिजाई थी, 10% मात्र दूसरी फसलें हैं और 90% सरसों में से 100% सरसों यहाँ जो ना आप नष्ट देख रहे हो। और तमाम रोड में पेड़ टूटे पड़े हैं, खंबे टूटे पड़े हैं बिजली के, और ऐसी त्रासदी है इस इलाके में जो इससे पहले याद नहीं, बहुत साल पहले 77 में बताते हैं लोग कि 77 में इस तरह का जो ना भयावह मंजर हुआ था और आज आप देख रहे हो कि उसी तरह का मंजर है। तकरीबन यहाँ फसल सरसों की चौपट होगी, खत्म होगी। अभी हमने प्रशासन एसडीएम साहब से बात की है तो वो कह रहे हैं कि अभी हम टीम बना करके यहाँ भेज रहे हैं लोगों को और यहाँ सर्वे होगा और पूरी जो ना यहाँ भरपाई का हमें आश्वासन मिला है। अभी ग्रामीण लोग खड़े हैं, इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं। इतनी बड़ी आपदा में जो नुकसान हुआ है, साल भर की जो मेहनत है वो बिल्कुल चौपट हो गई है। तो भारतीय किसान यूनियन प्रशासन से ये मांग करती है कि इसकी तुरंत गिरदावरी करके और 100% यहाँ के लोगों की सरसों की फसल की भरपाई हो, ये हम प्रशासन से आग्रह करते हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश व ओलावृष्टि को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें फसलों के हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आंकलन में तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकला, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। आज ये भी इसके ऊपर चर्चा हुई है और चर्चा होकर के जो पिछले दिनों बरसात हो रही थी उसको लेकर के भी पोर्टल की खोला जाएगा।